बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेसन में हमने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट की थी। अब आगे हम चलेंगे थ्योरम्स ऑन प्रोपोर्शंस। हमारा आर्टिकल है थ्योरम्स ऑन प्रोपोर्शंस। ऑन प्रोपोर्शंस, ये प्रोपोर्शन हमने पढ़े हैं। इनके लिए अब कुछ थ्योरम्स हैं। उसका ख्याल है कि ये जो हमारे पास 4 क्वांटिटीज ए बी सी एंड डी है, प्रोपोर्शन में 4 क्वांटिटीज हैं ए बी सी डी। तो इन 4 क्वांटिटीज को उसका ख्याल है कि फ्रैक्शंस के जरिए मजीद बहुत सी प्रॉपर्टीज जो हैं वो मालूम की जा सकती हैं। तो उसमें ये देखते हैं इन 4 क्वांटिटीज ए बी सी डी 4 क्वांटिटीज हैं। If A B C D form a proportion अगर ये प्रोपोर्शन बनाए then many other properties can be deducted by the properties of fractions, by the properties of fractions। यानी फ्रैक्शन के जरिए, इन्हीं की फ्रैक्शन के जरिए हम आगे कई और प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिड्यूस कर सकते हैं या डिडक्ट कर सकते हैं या हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी काफी प्रॉपर्टीज जो हैं 3 4 5 हम जो है वो इससे जो है कैलकुलेट कर सकते हैं या ड्राइव कर सकते हैं। डिडक्टेड और ड्राइव्ड, ये भी कह सकते हैं ड्राइव्ड और डिडक्टेड आर डिराइव्ड बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के जरिए और भी काफी यूजफुल प्रॉपर्टीज, अदर यूजफुल प्रॉपर्टीज, other useful properties can be deducted or derived by the properties of fractions। तो पहली जो है इसमें वो है थ्योरम ऑफ इनवर्टेंडो नंबर 1। थ्योरम ऑफ इनवर्टेंडो।
इन्वर्ट कर देना यानी उल्टा देना, किसी चीज को इन्वर्ट कर देना यानी उल्टा देना। उसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाए और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर बन जाए, उल्टा देना। इन्वर्टेंडो, थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। फर्स्ट थ्योरम है, थ्योरम का मतलब होता है कि आपको एक चीज दी हुई है तो आपने उससे कोई चीज प्रूव करनी है, तो ये थ्योरम कहलाता है। तो फर्स्ट है थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो, यानी इन्वर्ट कर देना आपने, तरतीब बदल देनी है आपने। अभी वो कह रहा है कि इफ A ratio B is equal to C ratio D is equal to C ratio D, ये तो प्रोपोर्शन की है ना, ठीक है। देन क्या होगा, B रेशो A, यानी आप इसको बदल दें, B रेशो A will be is equal to D रेशो C, D रेशो C हो जाएगी। ये उसके मुताबिक ये है कि हमने क्या किया, जगह बदल दी है, A की जगह B चला गया है और D की जगह C की जगह D चला गया है। तो ये एक बात जो है ये आगे एक प्रॉपर्टी बन जाती है, इसको इन्वर्टेंडो थ्योरम कहते हैं या थ्योरम इन्वर्टेंडो। इसमें एक एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 1, पेज है 58, एग्जांपल 1, पेज 58। तो इसमें वो आपसे कह रहा है कि इफ 3m रेशो 2n is equal to 2q, p रेशो 2q, p रेशो 2q, 3m रेशो 2n is equal to p रेशो 2q, then क्या होना चाहिए, वो कहता है कि 2n रेशो 3m जो है वो इक्वल होना चाहिए 2q रेशो p, यानी इनकी हम तरतीब बदलें, क्योंकि जिस तरह इनकी तरतीब बदली थी तो इसकी भी हम तरतीब बदल दें तो इसकी भी तरतीब बदल जाएगी। तो यह कैसे बदलेगी ये हमने बताना है। गिवन दिया हुआ है हमारे पास, सॉल्यूशन पहले लिखें। गिवन जो दिया हुआ है, गिवन है जो हमारे पास, जो चीज हमें बताई हुई है वो क्या है, 3m रेशो 2n इज इक्वल टू p रेशो 2q। ये है हमारे पास, तो हम बनाना चाहते हैं 2n रेशो 3m इज इक्वल टू 2q रेशो p। तो अब आप
बाय चेंजिंग इनटू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इसकी क्या होगी, क्योंकि फ्रैक्शन से ही उसने कहा है ना, उसने क्या प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन की वजह से के इस्तेमाल से हम नई जो है वो रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन 3m over 2n is equal to p over 2q। ये फ्रैक्शन बन गई इसकी, ये इसकी फ्रैक्शन आ गई। ये आप पहले कर चुके हैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट। अब आप देखें बाय इनवर्टेंडो थ्योरम, बाय इनवर्टेंडो थ्योरम, इनवर्टेंडो थ्योरम लगाएं, यानी हम क्या कर देंगे, हम इसको उल्टा देंगे, इन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2n ओवर 3m। इनवर्टेंडो थ्योरम लगाने से 2n ओवर 3m और ये हो जाएगा 2q ओवर p। ठीक है, अभी ये आपने इसको अब क्या करना है, इसकी रेशियो में चेंज कर देना है, यानी ये अब क्या बन जाएगा, यानी आई ई, यानी रेशियो में चेंज करें तो ये हो जाएगा 2n रेशियो 3m इज इक्वल टू 2q रेशियो p। क्योंकि आप फ्रैक्शन को रेशियो में जब चेंज करेंगे तो ये तरीका है। अब आप ये देखें कि ये आपका ये वाली चीज आ चुकी है, 2n रेशियो 3m इज इक्वल टू 2q रेशियो p। तो जो उसने कहा था वो आ गया है, इससे ये चीज आ चुकी है। इसका मतलब ये सॉल्व हो गया है। कैसे हुआ है कि हमने इनवर्टेंडो थ्योरम लगाया है, जिसमें हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं। ये देखें, ये न्यूमरेटर था, डिनोमिनेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर था, न्यूमरेटर हो गया, दूसरी तरफ भी इसी तरह ही। तो फिर ये जो है प्रूव हो गया कि बाय इनवर्टेंडो वी कैन चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ अ प्रोपोर्शन। तो एक तो ये प्रॉपर्टी चेंज हो गई, इस तरह ये आपका सॉल्व हो गया है। इसके साथ ही आपका एक और थ्योरम है, ये इनवर्टेंडो है। इससे अगला थ्योरम अल्टरनेंडो है, नंबर 2 थ्योरम अल्टरनेंडो थ्योरम। अल्टरनेंडो थ्योरम, अल्टरनेंडो थ्योरम, अल्टरनेंडो थ्योरम है, इफ a रेशियो b is equal to c रेशियो d, if a रेशियो b is equal to c रेशियो d, then क्या हो जाएगा, b रेशियो a, b रेशियो
सॉरी, ए रेशो सी इज इक्वल टू बी रेशो डी हो जाएगा। बी रेशो डी, ये दूसरा थ्योरम है। ए रेशो सी यानी ये इसकी इसके साथ कर दें रेशो, और इसकी इसके साथ कर दें बी रेशो डी, तो ये बन जाएगा। यानी ये है, तो अल्टरनेंडो लगाने के बाद ये ए रेशो सी इज इक्वल टू बी रेशो डी हो जाएगा। तो ये आप देखें, एग्जांपल है इसकी, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2, पेज है इसका 58। वो है if 3p plus 1, if 3p plus 1 ratio 2q is equal to 5r ratio 7s, then 3p plus 1 ratio 5r is equal to 2q ratio 7s। ये अल्टरनेंडो थ्योरम के जरिए आपने इसको प्रूव करना है, अल्टरनेंडो थ्योरम के जरिए। तो आप ये देखें, गिवन सॉल्यूशन, गिवन क्या है, गिवन है 3p plus 1 ratio 2q is equal to 5r ratio 7s। तो आप इसकी क्या करें, इसकी फ्रैक्शन बनाएं। फ्रैक्शन ये हो जाएगा 3p plus 1 over 2q is equal to 5r over 7s। ये 5 नहीं समझना है, ये s है, 7 के साथ s लगा हुआ है। अब आप ये देखें, आपने अल्टरनेंडो थ्योरम लगाना है बाय अल्टरनेंडो थ्योरम। ये जब लगाएंगे तो क्या होगा, ये अल्टरनेट जो है, इसका अल्टरनेट ये है, इसका अल्टरनेट ये है। अल्टरनेट जो है ये चेंज हो जाएंगे, क्योंकि इसने इधर आना होता है, इसने इधर जाना होता है, ये एक दूसरे के अल्टरनेट हैं। तो ये हो जाएगा 3p plus 1 over 5r is equal to 2q over 7s। अब आप देख सकते हैं, यानी IE क्या बन गया, रेशो बनाए इसकी 3p plus 1 रेशो 5r proportion is equal to ये 2q रेशो
7s। तो ये देखें, यहां से शुरू किया है और यहाँ पे आ गया है, इससे शुरू किया है और ये चीज आ गई है, ये बिल्कुल वही चीज है। तो इसका मतलब है आपका बाई अल्टरनेटो थ्योरम यू हैव चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोपोर्शन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो गई हैं। 3p+1:2 से ये हो गया 3p+1:5r। ये अल्टरनेटो थ्योरम से हुआ है कि आपने अल्टरनेट्स की जगह चेंज कर दी, अल्टरनेट्स को आपस में चेंज कर दिया, तो ये सॉल्व हो गया। इसके बाद आपका थर्ड थ्योरम है थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो। थ्योरम ऑफ, ये थर्ड है, थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो। ये थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो आपने करना है। इसमें है वही, इफ A/B इज इक्वल टू C/D, तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं। देन क्या दो पॉसिबिलिटीज हैं? एक तो ये है कि A+B रेशो B इज इक्वल टू C+D, या आप अभी ब्रैकेट बेशक ना लगाएं, C+D रेशो D, ये आपके पास एक प्रॉपर्टी है। तो दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या आएगी? नंबर 2 वो आ जाएगी A/A+B, यानी पहले A+B की B के साथ रेशो थी, अब A के साथ रेशो आ गई। इसी तरह C+D, ये दो आपके पास इसकी वैल्यूज आ गई हैं। आपने इसको देखना है। एग्जाम्पल नंबर 1, सॉरी 3, एग्जाम्पल 3 पेज है आपका 59, पेज 59 पे एग्जाम्पल नंबर 3 है। इसको ये सॉल्व, ये थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो जो है ये सॉल्व करेगा। ये दो पॉसिबिलिटीज आई हैं, A+B रेशो B इज इक्वल टू C+D रेशो D। दूसरी है A+B, यानी यही रेशो इसके साथ भी आई है, और इसी तरह C+D की जो पहले D के साथ रेशो थी अब वो C के साथ आई है। तो ये कंपोनेंडो है। तो इसमें अब आपको एक एग्जांपल दी हुई है, इफ M+3 is ratio N is equal to
P प्लस P रेशो Q माइनस 2 M प्लस 3 रेशो N इज इक्वल टू P रेशो Q माइनस 2 then आपने यस बनाना है M प्लस N प्लस 2 इज इक्वल टू रेशो M प्लस N हाँ ये आपने साबित करना है देन M प्लस N प्लस 3 M प्लस N प्लस 3 रेशो N इज इक्वल टू ये आ जाएगा P प्लस Q माइनस 2 रेशो Q माइनस 2 यानी ये आपको दिया हुआ है, आपने ये चीज बनानी है। तो ये देख ले आप सॉल्यूशन। गिवन क्या है? M प्लस N रेशो M प्लस 3 रेशो N इज इक्वल टू P रेशो Q माइनस 2। ये आ गई। आपने ये वाली चीज फाइंड करनी है, ये वाली चीज फाइंड करनी है। तो आपने कॉम्पोनेंटो थ्योरम लगाना है। आप रेशो इसकी फ्रैक्शन बनाएं, फ्रैक्शन ये हो जाएगा M प्लस 3 ओवर N इज इक्वल टू P ओवर Q माइनस 2। ये आ जाएगा। अब जो कॉम्पोनेंटो है, कॉम्पोनेंटो का मतलब है कि आपने ये जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर जाके प्लस कर देना है, डिनोमिनेटर को ऊपर जाके प्लस कर देना है। ये बाई लिखेंगे इधर, बाई कॉम्पोनेंटो थ्योरम ये हो जाएगा M प्लस 3 प्लस N। ये N जो है ये इधर ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा और P प्लस Q माइनस 2 ये इधर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट जो है, जब इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा M प्लस 3 प्लस N ओवर N भी है, ये इसके नीचे N भी आएगा। ये N सिर्फ ऊपर जाके प्लस हुआ है। इसी तरह ये Q माइनस 2 भी इसका यहाँ रहेगा और ऊपर जाके जो है ये प्लस हो गया। अब आप इसको देखेंगे कि M प्लस N
+3, अगर इसको तरतीब में लिखें तो ये इस तरह लिखे जाएंगे, ओवर n इज इक्वल टू P प्लस Q -2 ओवर Q -2। ये आपका आफ्टर कंपोनेंडो थ्योरम। सिर्फ क्या किया है, डिनोमिनेटर जो है ऊपर जाके प्लस होना है, इसका भी डिनोमिनेटर ऊपर जाके प्लस होना है, प्लस हो गया, नीचे तो रहेंगे ही, ऊपर भी प्लस इसको करना है। तो ये आपका सॉल्व हो गया है। इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, m प्लस n प्लस 3 रेशो, ये वाला n जो है वो रेशो में चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू p प्लस Q, p प्लस Q -2 रेशो Q -2। यानी ये जो है ये रेशो बन जाएगी। आपको पता है जो डिनोमिनेटर है वो रेशो बन जाता होता है। अब ये सेम ये चीज आ गई है, इसका मतलब है कि हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ये एग्जांपल सॉल्व हो गई है। ये इसको देख लें आप। अब इसके बाद है थ्योरम ऑफ डिविडेंडो। थ्योरम ऑफ डिविडेंडो, फोर्थ थ्योरम, थ्योरम ऑफ, ये भी मिटा दें, दोबारा लिख लेंगे या लिख ही रहने दें, दोबारा तो हमने लिखनी है। डिविडेंडो, थ्योरम ऑफ डिविडेंडो, डिविडेंडो थ्योरम। अब ये क्या आ जाएगा, इफ a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d, देन a माइनस b, डिविडेंडो में डिवाइड में माइनस होते हैं ना, तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, डिविडेंडो माइनस। उसके बाद आपकी फोर्थ एग्जांपल है, ये आपने याद रखना है कि कंपोनेंडो में प्लस और डिविडेंडो में माइनस, बाकी वही है। तो अब आपने एग्जांपल नंबर 4 है आपकी, एग्जांपल नंबर एग्जांपल 4 है, पेज है आपका 59, पेज 59, एग्जांपल नंबर 4, सॉल्व एग्जांपल। इफ m plus 1, if m plus 1 ratio n minus 2, n minus 2 is equal to 2p plus 3 ratio 3q plus 1, तो ये आपका आ जाएगा, ये एग्जांपल है। then
m minus n plus 3, m minus n plus 3 ratio n minus 2, n minus 2 is equal to 2p minus 3q plus 2। ये मैं नीचे लिखता हूं, ये यहां पे बड़ी कंजेस्टेड सी जगह हो गई है। 3q प्लस 1 ये नीचे लिखता हूं, देन m minus n plus 3 ratio n minus 2 is equal to 2p minus 3q plus 2 ratio 3q plus 1 ये आनी चाहिए m minus n plus 3 ratio n minus 2 is equal to 2p minus 3q plus 2 ratio 3q plus 1। तो ये आनी चाहिए। ये अब आप देखें सॉल्यूशन। जो गिवन है आपको m plus 1 ratio n minus 2 is equal to 2p plus 3 ratio 3q plus 1 ये गिवन है आपका, और देन ये आपने प्रूव करना है। तो आप क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करें, फ्रैक्शन m plus 1 over n minus 2 is equal to 2p plus 3 over 3q plus 1। अब बाय डिविडेंडम और डिविडेंडो थ्योरम, बाय डिविडेंडो थ्योरम, बाय डिविडेंडो थ्योरम क्या हो जाएगा, ये न्यूमरेटर ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। ये होगा m plus 1 minus n minus 2 is equal to over n minus 2 सिर्फ ऊपर जो है न्यूमरेटर प्लस होना है, नीचे रहेगा डिनोमिनेटर के तौर पे। तो ये हो जाएगा 2p plus 3 minus 3q plus 1 over 3q plus 1। अब आप ब्रैकेट खोलें, m plus 1 minus n plus 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ओवर n minus 2 is equal to 2p plus 3 minus 3q minus 1। ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -1 ओवर 3q प्लस 1। अब आप ये देखें, ये आपका, इसको प्रोपोर्शन में चेंज करें तो ये
आएगा, दैट इज, ये देखें प्लस का 1 और प्लस का 2, ये +3 हो जाएगा। अब ये बनेगा m माइनस n +3 रेशो n-2 इज इक्वल टू, अब ये 2p -3q और ये 3 में से 1 का माइनस निकल जाएगा, +3 में से 1 का माइनस निकल जाएगा तो +2 रह जाएगा। 2p -3q 2p -3q +2 रेशो, ये जरा दूर चला गया है, ये हमें जरा इधर थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, थोड़ा इस साइड पे थोड़ी जगह और बनानी पड़ेगी हमें, वो ज्यादा ही कुछ बड़ा हो गया है। m माइनस n +3 रेशो n-2 इज इक्वल टू 2p -3q +2 रेशो, ये 3q +1 तो ये आप देख सकते हैं कि आपका ये पूरा आंसर, ये पूरा ये यहाँ आ चुका है। इसको आप रिजॉल्व कर दें, इसको आप डिमोलिश किया तो अब ये आपका m माइनस n +3 रेशो n-2 इज इक्वल टू 2p -3q +2 रेशो 3q +1। ये देख लें, ये पूरा आ गया है। आया किस तरह है, इसको रेशो में चेंज किया, 2 में 2 और 1 3 हो गया और m माइनस n हो गया और ये उधर रेशो बन गई। ये अब आप देख सकते हैं इसको इस तरह। ये 4 थ्योरम आपके जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके साथ ही हमारा जो आज का लेसन है वो ख़त्म होता है। मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज़।